नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं सुनील। आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं माँ दुर्गा से संबंधित कि माँ दुर्गा को आखिर क्या पसंद है। माँ दुर्गा को ये 9 फूल और 9 भोग पसंद है और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा को कौन कौन से फूल और कौन से भोग उन्हें पसंद है जो उन्हें लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि की। तो एक ऐसा पर्व है, शक्ति आराधना का ये पर्व है। शुरुआत से हम बात करेंगे सबसे पहले शैलपुत्री माँ की, जिन्हें शुद्ध घी का प्रसाद चढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी ये विदित है कि यदि माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी का प्रसाद आप चढ़ाते हैं, ऐसा करने से आपको निरोग काया की प्राप्ति होती है। कहते भी हैं कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया है और यदि स्वस्थ हमें रहना है तो हमें ये कुछ ऐसी चीजें हैं, माँ को प्रसन्न रखना होगा। माँ शैलपुत्री के प्रिय फूल अड़फूल के फूल हैं, लेकिन सुहागिन स्त्रियों की हम बात करें तो हमेशा सुहागिन स्त्रियां लाल फूल ही माता रानी को चढ़ाती हैं। तो नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का रहता है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा और अर्चना की जाती है और ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप को घी का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हम निरोग रहते हैं। लेकिन जो बीमारियां हमें रहती हैं, जो रोग हमारे साथ रहते हैं, जो उम्र के साथ बढ़ते ही रहते हैं, इन रोगों का भी नाश होता है। इसके साथ ही साथ माँ हमें हर एक संकट, हर एक दुविधा, हर एक बीमारी से हमें बचा कर रखती है। दूसरे दिन की बात करते हैं तो दूसरा दिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि माँ ब्रह्मचारिणी का रहता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है शक्कर और पंचामृत का भोग। जी हाँ, शक्कर और पंचामृत से जो भोग तैयार होता है वो माँ को चढ़ाया जाता है और ऐसा भी कहते हैं कि माँ को इसका भोग लगाने से दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के दौर में ऐसे भी देखा जा रहा है कि यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो जो आपकी मनोकामना है वो तो पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा की अब हम बात करेंगे तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी को दूध या फिर मावे से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये अलग अलग भोग रहते हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। अब इससे क्या होता है, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है और ना ही वैभव की कमी आती है। देखा ही गया है कि आज हर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है। भले ही माँ दुर्गा माँ हो, भगवान भोलेनाथ हो, गणपति बप्पा हो, भगवान शंकर हो, सिर्फ धन धान्य की जो मान्यता है, जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, उसके लिए हर मुमकिन प्रयास हर व्यक्ति करता है। और यदि कुछ बातें खास हैं जिन्हें हम जान ले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन धान्य हमेशा भरा रहेगा। नवरात्रि के चौथे दिन पर आते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा का चौथे दिन विधान है और इन्हें भी मालपुआ का भोग लगाने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। समय समय पर आप भोग लगाइए। सिर्फ भोग ही नहीं बल्कि मालपुआ का दान भी आप कर सकते हैं और इस दिन ये किया भी जा सकता है। इससे माँ प्रसन्न होती है। देखिए भक्तों, श्रद्धालुओं, ऐसा कहा भी जाता है कि दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। कलयुग की मैं बात करूं तो कलयुग में सबसे बड़ा दान है वो है जो आप दान कर सकते हैं। भले ही वो रक्तदान हो, भले ही वो अन्नदान हो, भले ही वो लक्ष्मी को लेकर हो, लेकिन दान जरूर करें। इसके बाद बारी आती है देवी स्कंद माता को, जिन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे कार्य क्षेत्र में काफी प्रगति होती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। जो हमारा कार्य क्षेत्र रहता है इसमें हमें प्रगति मिलती है। देखा जाता है कि हम लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पाती, हम बरकत नहीं आती, आगे नहीं बढ़ पाते, शारीरिक कष्ट बने रहते हैं। तो ये सभी कष्ट दूर होंगे। इसके बाद छठवें दिन की हम बात करेंगे। नवरात्रि का छठवां दिन, जो कि माँ कात्यायनी का होता है और अगर इन्हें मीठे पान का भोग लगाया जाता है तो माता रानी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जी हाँ, आसानी से प्रसन्न करेंगे, माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। मीठा पान माँ को अर्पित करने से साधक का सौंदर्य भी बढ़ता है। जी हाँ,
और भी बातें हैं जो कि लगातार ऐसी सामने आती हैं। साधक का सौंदर्य बढ़ता है, तपोबल बढ़ता है, घर में सदैव सकारात्मक माहौल बना रहता है। यदि किसी ने आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई तंत्र किया हो, कोई कांड किया हो, तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं और सिर्फ सकारात्मक शक्ति रहती है। तो ये 9 दिन जो रहते हैं बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। सकारात्मक शक्ति यदि आपको अपने घर में लानी है तो जो बातें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। 7वां दिन मां कालरात्रि का रहता है। इस दिन कालरात्रि देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और इससे मां हमें तमाम तरह के रोगों से बचाती है। जी हाँ, तमाम रोग लग जाते हैं, बीमारियां रहती हैं, जाती नहीं है। लेकिन एक बार आप श्रद्धा भाव के साथ पूजा करके तो देखिए, साधना करके तो देखिए। 8वां दिन देवी महागौरी का होता है। 8वां दिन महागौरी की उपासना का दिन है और इस दिन मां को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। नारियल तो ऐसे भी अपने आप में बहुत पवित्र है। आपने देखा होगा कि कहीं भी जाए तो नारियल सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होता है, यदि वो मां को नारियल चढ़ाएगा तो उसे आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद अंतिम दिन यानी 9वें दिन की बात करें तो मां सिद्धिदात्री का यह दिन होता है। इस दिन नवरात्रि का समापन होता है और इस दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है। हलवा पूरी चने का भोग, मां रूपी 9 बाल कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। हम तो ये देखते आ रहे हैं और जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि छोटी कन्याएं जो होती हैं उन्हें घर पर बुलाया जाता है, प्यार और आदर के साथ उन्हें पूजा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो 9 कन्याएं आपके घर आती हैं वही शक्ति रूपेण संस्था रहती है, एक संस्कृति रहती है, 9 देवियां रहती हैं जो कि आपके घर में आती हैं। तो नवरात्र की पूजा पाठ में फूल भी काफी महत्व रखते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन अलग अलग प्रकार के फूल भी हैं जो कि मां के चरणों में अर्पित किए जाते हैं और ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। यदि श्रद्धा भाव के साथ आप उनकी भक्ति करते हैं, ज्यादा भगवान को, माता रानी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए, एक साफ हृदय चाहिए जिसके चलते आप उन्हें याद कर सकें। बिना लोभ के, बिना लालच के भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सुख समृद्धि का आशीर्वाद उनके द्वारा हमें दिया जाता है। बस हमें करना यही रहता है कि सही समय पर हमें क्या करना है, सही समय पर उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, सही भोग लगाना होता है, जो फूल उन्हें पसंद है वो देना होता है। इसके अलावा माता रानी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करिए। यदि आपको कोई सवाल पूछना है, आने वाले कुछ वीडियो हैं जो कि हम नवरात्रि को लेकर ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी अनकही जानकारियां हैं जो कि हम आपके समक्ष लेकर मौजूद हों। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।